अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने रब से। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, बेशक उस घड़ी का ज़लज़ला बहुत ही अज़ीम है, बहुत अज़ीम, बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कौन सा मौका है कि ये उस घड़ी का ज़लज़ला, क़यामत का ज़लज़ला। इस जो सबसे सही मुराद है ना, वो ये है कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा ना, ए आदम, अल्लाह वो अर्ज़ करेंगे लब्बैक व सादैक, बार बार हाज़िर हूँ, बार बार हाज़िर हूँ और सारी भलाई तेरे हाथ में है, लब्बैक व सादैक। अल्लाह ताला फरमाएगा आग वाली जमात निकाल कर अलग कर लो। वो कहेंगे आग वाली जमात कौन सी है? अल्लाह फरमाएगा हर 1000 में से 999। तो उस वक़्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, तो हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी और तू लोगों को नशे में देखेगा, हालांकि नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा उस वक़्त। ये बात सहाबा कराम पर बहुत यानी सख्त गुजरी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो आदमी हम में से कौन होगा कि हर 1000 में से 999, वो एक कौन होगा? आपने फरमाया खुश हो जाओ कि याजूज माजूज में से 1000 होंगे और तुम में से एक होगा, यानी हमारी जो उम्मत है इनमें से एक होगा, बाकी याजूज माजूज में से 1000 होंगे। फिर फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि अहले जन्नत के का तिहाई हिस्सा तुम होगे। फिर रावी ने कहा यह सुनकर हमने अल्लाह की हम्द की और तकबीर कही। फिर आपने मैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम अहले जन्नत का निस्फ़ होगे, यानी आधे तुम जन्नती होगे, आधे बाकी लोग होंगे। दूसरी उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी मिसाल स्याह बैल की जिल्द में एक सफ़ेद बाल की तरह है, या जिस तरह गधे के बाजू के अंदरूनी जानब एक गोल निशान होता है। यानी स्याह बैल में एक जैसे बाल होता है ना, सफ़ेद बैल में एक सफ़ेद बाल हुआ, तुम्हारी ये हालत होगी। तो इतने थोड़े हो, लेकिन वो जो है ना 1000 उनके जाएंगे, एक तुम्हारा जाएगा। इस हिसाब से तुम थोड़े होकर भी जन्नत के आधे हिस्से के वारिस हो जाओगे। तो उस वक्त की हालत है ये क़यामत का ज़लज़ला। कुछ लोग समझते हैं ये जो पहला ज़लज़ला जो सूर फूंका जाएगा और लोग बेहोश हो जाएंगे, दोबारा जो जब खड़े हो जाएंगे वो है। लेकिन सही यही लगता है कि उस वक़्त का वाक़या जब ऐलान होगा कि अपनी एक आग की जमात, आग वाली जमात निकाल लो, और वो 1000 में से 999 होंगे। ये उस वक़्त का मौका है। और उस वक़्त यौम तरौनहा, उस वक़्त उस दिन तुम देखोगे कि तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली उससे जिसको उसने दूध पिलाया। वतज़उ ज़ातु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और गिरा देगी हर हमल वाली अपना हमल। यानी उस वक़्त अगर ऐसा मुमकिन होता ना कि औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जो उसके पेट में बच्चा है, तो हमल वाली अपना हमल गिरा देगी और दूध पिलाने वाली दूध अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। हालांकि औरत को और दूध पिलाना जिस वक़्त बच्चे को बड़ा मतलब प्यार होता है बच्चे से, जब वो दूध पी रहा होता है, और जब वो हमल गिरा, जब पेट में हमल हो, तो वो बच्चे औरत के लिए वो हमल बड़ा कीमती होता है। उस वक़्त ये हालत होगी, अगर कोई ऐसा हो ना, तो वो बच्चे का भी अपने हमल को भी गिरा देगी तो दूध पिलाने से भी गाफिल हो जाएगी। यही नहीं है कि उस वक्त पिला रही होगी, ऐसा नहीं है, ये इस्तिआरा है, ये एक मंजर कशी की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। और वैसे ये जो है ना कुछ लफ्ज़ ख़ास होते हैं औरतों के लिए, मसलन मुर्ज़िअ दूध पिलाने वाली, हामिला औरत, इस तरह जो है हाइज़, क्योंकि हाइज़ हयाज़ जो आता है वो मुअन्नस को ही आता है, तो हाइज़ होता है। लेकिन जिस वक़्त उसकी ये हालत हो, जिस तरह दूध पिला रही हो, फिर वह मुर्ज़िअ नहीं, फिर वो होता है मुर्ज़िआ। और जब वो उसके पेट में बच्चा हो, तो फिर वो हम कहते हैं उसको हामिल नहीं, हामिला या ज़ात हामलिन। और इस तरह जब जिस वक्त हैज़ उसको आ रहा हो तो कहते हैं हाइज़ा, यानी तब गोल तब लगती है जब वो वक़्त यानी हो रहा हो, वो वाक़या हो रहा हो उस वक़्त। और अगर गोल ना लगी हो तो फिर उनकी सिफ़ात हैं कि वो हामिल है, कि वो मुर्ज़िअ है, कि वो हाइज़ है। इस तरह उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली जिसको दूध पिलाया उससे गाफिल हो जाएगी, और
गिरा देगी हर हमल वाली अपना हमल। वातारा नासा, और तुम देखोगे लोगों के सुकारा के वो नशे में है, वमा हम बेसुकारा, वो हालांकि वो नशे में नहीं, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। नशा नहीं किया हुआ, बाकी अजाब के डर से, अजाब की परेशानी से वो ऐसे बेहोश हुए पड़े हैं। अमीन अन्नास, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं भाई युजादिलु, तो झगड़ते हैं फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, बगैर इल्म के, बगैर इल्म के झगड़ते हैं। इल्म वो पढ़ते नहीं, ऐसे बस झगड़ा करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। वयत्ताबिउ, और वो पैरवी करते हैं कुल्ल शैतान मरीद, हर सरकश शैतान की। यानी जो बंदा इल्म के बगैर बहस करता है, झगड़ा करता है, गोया कि वो शैतान मरदूद की, शैतान सरकश की पैरवी कर रहा होता है, शैतान सरकश की पैरवी कर रहा होता है और अल्लाह के बारे में झगड़ रहा होता है। ऐसा मुल्हिद लोग और मुशरिकीन लोग होते हैं। कुतिबा अलैहि, उस पर लिख दिया गया है, अन्नहु मन तवल्लाहु, बेशक जिसने दोस्त बनाया उसको। हालांकि शैतान के बारे में लिख दिया गया है, जिसने इसको दोस्त बनाया, फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, बस बेशक उसको वो गुमराह करेगा, व यहदी, और उसकी रहनुमाई करेगा, इला अज़ाबिस साईर, आग के अज़ाब की तरफ। हालांकि अल्लाह ताला ने उस पर लिख दिया है कि जो भी इस दोस्ती लगाएगा तो वो वाक़या ये है कि वो उसको ज़रूर गुमराह करेगा और उसको भटकने वाली अज़ाब की तरफ उसको रास्ता दिखाएगा, भी आग का रास्ता उसको दिखाएगा। या युहन्नासु, है लोगो, इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिनल बाअसी, अगर तुम शक में हो उठने से, उठाए जाने के बारे में शक में हो, तो इसमें शक में कौन सी बात है, हम तो दुनिया में भी तुमको पैदा करने वाले हैं इस तरह। फ़इन्ना, बस शक हमने तो खलक़नाकुम, तुमको पैदा किया है, मिन तुराबिन, हकीर मट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, पानी के कतरे से, सुम्मा मिन अलाक़तिन, फिर वो एक खून के लोथड़े से, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन, फिर वो एक गोश्त के टुकड़े से, मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन, पूरी शक्ल बनाई हुई होती है, व गैर मुख़ल्लक़तिन, और कभी पूरी शक्ल बनाई नहीं होती, जिसकी पूरी शक्ल नहीं बनाई होती। तो मतलब कुछ बच्चे तो फिर बनने के बाद ही अभी थोड़ा होता है तो वो हमल ज़ाया हो जाता है, पूरी शक्ल नहीं बनी होती, और कुछ की पूरी शक्ल बनती है। लेकिन भाई ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़े करें, हम यानी हम जब चाहें मौत दें, जब चाहें उसको ज़िंदगी दें। ज़ाहिर है कि मट्टी मुर्दा है, मट्टी के बाद ये नुतफ़ा है पानी का, वो मुर्दा है, उसके आगे फिर वो आला का वो एक लोथड़ा बन गया खून का, वो भी मुर्दा है, फिर वो आगे गोश्त की बोटी बन गई, वो भी मुर्दा है, फिर मुख़ल्लक़तन उसको मुकम्मल किया, जिस्म पूरा अता कर दिया, वगैरह मुख़ल्लक़तन, या जिस्म कभी पूरी शक्ल सूरत अता नहीं की, ताकि हम तुमको इसको वाज़े कर दें कि हम यहाँ तक भी सब कुछ कर सकते हैं। वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम, और हम उसको ठहराते हैं रहम में, माँ के रहम में उसको ठहराते हैं, मा नशा, जितना हम चाहते हैं, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक। मुकर्रर मुद्दत यानी 6 माह भी हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी अर्सा हो सकती है। जैसे आम तो 9 माह पर, मतलब 9 माह में मारूफ़ है, लेकिन कुछ बच्चे इससे लेट पैदा होते हैं। हत्ता कि वाक़या आता है कि माजशून कोई कबीला था, उनके बच्चे पैदा होते थे 4 साल के बाद, हमल ठहरने के बाद 4 साल के बाद बच्चे पैदा होते थे, उनकी पैदाइश होती थी। एक बच्चे का हमल ठहरा, एक औरत का हमल ठहरा, 4 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ तो हमल ठहरा, वो भी 4 साल बाद उसकी पैदाइश हुई। तो गोया के इस लंबा अरसा भी हो सकता है। मुकर्रर मुद्दत तक हम ठहराते हैं। सुम्मा नुख़रिजुकुम, फिर हम तुमको निकालते हैं बच्चा बनाकर, सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर ताकि तुम पहुँचो अपनी जवानी को। फिर पहले तुमको बच्चा बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा रहता है कमज़ोर अक़ल, कमज़ोर जिस्म, और होता है इस तरह की कई, उसका बदन, उसकी आँखें, उसके कान, सब कुव्वतें कमज़ोर होती हैं। फिर वो ताकि तुम फिर अपनी मजबूती को पहुँच जाओ, ये पे जवानी आती है। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, और तुम में से कुछ को फौत किया जाता है, जो कब्ज़ कर लिया जाता है, यानी कुछ में तो फिर कोई जवानी में भी, कोई लड़कपन में, कोई किसी वक्त फौत होता है। वमिनकुम मन युरद्दु, और तुम में से कुछ को उल्टाया जाता है, इला अर्ज़लिल उमरी, निकम्मी उम्र की तरफ, बूढ़ा होकर इतनी निकम्मी होती है कि अब वो बच्चों वाले काम करता है। क्यों? लिकैला, इसलिए कि ना वो जान सके, ना वो जाने मिन बाद इल्मिन शैया, इल्म के बाद कुछ भी, इसलिए बूढ़ा हो अल्लाह ताला उसको करता है, ताकि वो अब जितना उसको इल्म था ना, बहुत बड़े उलमा थे, बड़े बड़े आलिम थे, बड़ी मालूमात रखने वाले थे, अब उसके बाद वो कुछ ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम क्या है। अपने बेटों का नाम भूल जाते हैं, अपनी बेटियों का नाम भूल जाते हैं, उनकी पहचान भूल जाते हैं, ये है।
दुनिया में तो इतना कुछ किया है, तो क़यामत को इसके बारे में क्या मुश्किल है कि क़यामत अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, और ये भी है ना कि जो मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो जो पानी निकलता है, मनी निकलती है, उसमें स्पर्म्स होते हैं, जरसूमें होते हैं, और वो एक दफ़ा हम बिस्तरी करने से करोड़ों की तादाद में जरसूमें निकलते हैं, और उनमें से एक दो ही जाकर माँ के रहम में, माँ के बैज़ा में, औरत के बैज़ा में, हमल में वो ठहरते हैं, उनका मिलाप होता है, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। वो दो एक दो पैदा होते हैं, जोड़े पैदा होते हैं, अकेला पैदा होता है। गोया कि अल्लाह ताला इतना सब कुछ करता है, क्या वो दोबारा मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकता? तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वतरल अर्द, और तुम देखते हो ज़मीन को, हामिदतन, मुर्दा पड़ी होती है, मुर्दा होती है ज़मीन। फ़ैज़ा अनज़लना, पास जब हम नाज़िल करते हैं, अलैहा, उस पर, अलमा, पानी, जब हम उस पर पानी उतारते हैं, आसमान से, बादलों से पानी उतारते हैं, इहतज़्ज़त वरबत, तो वो हरकत करती है और बढ़ती है। वह अम्बतत, और उगाती है, मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, हर किस्म, हर खूबसूरत किस्म में से उगाती है, हर खूबसूरत, बहीज का माना खूबसूरत, ज़ौज माने किस्म, हर खूबसूरत किस्म में से उगाती है, यानी किस्म के जोड़े जोड़े पैदा करती है। लहलहाती है, बढ़ती है, उभरती है और उगाती है बहुत खूबसूरत किस्म के जोड़े। यानी अगर मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो सकती है बारिश से, तो इंसान दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं हो सकता? मुर्दा ज़मीन पड़ी होती है, देखें कितनी ये पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ होते हैं, कहाँ किसी जगह पर ये सहरा हैं और रेत है, चटकी वाले मैदान होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब बारिशें बरसती है, 3-4 बारिशें हो जाएं, तो हर जगह पर बीज उगते हैं, जड़ें उगती हैं, जड़ों से फिर पौधे निकलते हैं, हर चीज़ लहलहाती है। इस तरह इंसान सब मरे होंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन बाद सबको उठा लेगा, हत्ता कि वो बिल्कुल इंसान उगेंगे ज़मीन से ना, बाहर उगेंगे, उग कर निकलेंगे। या जैसे ये होता है ना वहाँ के क़यामत में जब लोग जहन्नम में जल कर बाहर निकलेंगे ना, उनका जिस्म जल गया होगा, तो गल सड़ गया होगा, तो तब भी फिर इस तरह उगेंगे जिस तरह के ये बूटे और पौधे उगते हैं, उगेंगे सारे, निकलेंगे सारे। ज़ालिका, ये इसलिए है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इसलिए है बेशक अल्लाह ताला हुवल हक़, वही हक़ है। अल्लाह ताला ही हक़ है, अल्लाह ताला जो करता है वो हक़ होता है, अल्लाह ताला हक़ है, हक़ बयान करने वाला है। तो ये चीज़ें बयान कर रहा है, बिल्कुल हक़ होने वाली है। वअन्नहु, और बेशक वही ज़िंदा करता है मुर्दों को, वअन्नहु, और वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर पूरी तरह क़ादिर है, हर चीज़ वो कर सकता है। वअन्न साअता, और बेशक क़यामत आतियतुन, करीब आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, इसमें कोई शक नहीं। वअन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला यबअसु, उठाएगा, मन फ़िल क़ुबूर, जो भी कब्रों में है सबको उठाएगा। वमिनन्नास, और दोबारा फिर फरमा दिया, वमिनन्नास, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन युजादिलु, जो झगड़ा करते हैं, फ़िल्लाहि, अल्लाह के बारे में, बग़ैर इल्म, बगैर इल्म के, वला हुदन, और बगैर हदायत के, वला किताब मुनीर, और बगैर रोशन किताब के। ना उनके पास कोई रोशन किताब है, कोई दलील है, और ना हदायत है, और ना इल्म है। सिर्फ तकब्बर की बिना पर, वो ज़िद की बिना पर बहस करते हैं, झगड़े हैं, वरना उनके पास इल्म कुछ भी नहीं है। सान या इतफ़ी ही, वो मोड़ते हैं अपने पहलुओं को, अपने पहलुओं को हक़ से मुँह मोड़ लेते, हक़ से मुँह मोड़ते हैं, अपने पहलुओं को मोड़ लेते हैं, यानी चेहरा तब्दील करके, कमर पीछे करके, चेहरा आगे करके चले जाते हैं, अपने पहलुओं को, अपने कंधों को मोड़ते हैं। इसलिए मोड़ते हैं लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। लोगों को ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर लोगों को गुमराह करते हैं, दीन की बातों से हट कर, अपने नई इजादात करके, नई बिदआत करके, नई चीज़ें बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करते हैं। बड़ा इल्मुल कलाम और मंतक और पता नहीं क्या क्या, इन चीज़ों से लोगों को ना अपने तरह कहते हैं हम तो सही काम कर रहे हैं, हालांकि वो गलत काम कर रहे होते हैं। सही वही है जो कुरान और हदीस है। लहू फिद दुनिया, ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, यानी इससे बाद काफिर भी हो सकते हैं और बिदती लोग भी हो सकते हैं। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है। क्या रुसवाई है? यानी इतना पैसा इनके, अगर पैसा भी हो इनको फार के पास, इसके बावजूद भी चाहिए बुढ़ापा होता है इनको ओल्ड होमों में और पता नहीं कहाँ कहाँ ये जलील होते हैं। हत्ता कि यूरोप का मुआशरा, कुफार का मुआशरा, यानी वो टूट चुका है। ज़ाहिर लगता है ना कि बड़ी रोशनियाँ, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन उनके ख़ानदान टूट चुके हैं, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। मनुज़ीक़हु, और हम उसको छिखाएँगे यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन अज़ाबल हरीक़, जलने वाला अज़ाब, यानी आग का अज़ाब छिखाएँगे। ज़ालिका, इसलिए है बिमा क़द्दमत यदाका,
कि जो आगे भेजा, अल्लाह उसको कहेगा ये इसलिए कि जो आगे भेजा तेरे हाथों ने, यानी अब जो तो अजाब चख रहा है ना, ये तेरे हाथों की कमाई है जो तूने दुनिया में की है, उसकी कमाई का तुम्हें ये अजाब मिल रहा है। वन्नल्लाह अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बिल्कुल नहीं जुल्म करने वाला बंदों के साथ। अल्लाह ताला बंदों के साथ बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं है। ये जो कमाई लोगों को अजाब होगा उनके हाथों की कमाई होगी।